एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार लाभ हानि की बहुत ही बेहतरीन सी क्लास के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, लाभ हानि की जो क्लास है हमारी ये छठी क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है, आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में करने वाले हैं होमवर्क का क्वेश्चन जो क्लास 5 का था। ठीक है साथियों, देखिए क्वेश्चन क्या था। कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है। यदि उसको 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न था। देखिए आपको इसको कैसे हल करना था। पहले क्या बेच रहा था वो 29% हानि पर बेच रहा था। ठीक है साथियों, 29% का हानि का क्या मतलब है। कोई वस्तु कितने की थी, 100 की थी, 29% यानी 29 कम में बेच दी तो कितने में बेच दी, 71 में। तो कितने में बेच दी, 71 में। और फिर दोबारा जब उसने बेची 84 रुपये अधिक पर बेचा उसको, तो तब क्या हुआ, 11% का लाभ हुआ। यानी कोई 100 की वस्तु थी तो कितने में बेच दी, 111 में बेच दी। ठीक है साथियों, तो 111 में बेच दी। वो कह रहा है 84 रुपये अधिक में बेचिए। तो यहाँ पे देखिए पहले 71 में बेच रहा था, अब 111 में बेच रहा है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है साथियों, कितने का, 40 का। 40 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो 40 बराबर कितना है आपका, ये परसेंटेज में है दोस्तों, 111 और 71। तो 40% बराबर कितना होगा आपका, 84। हमें क्या चाहिए, 100%, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या थी, 100% थी। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर होगा आपका, इधर देखिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए 100% बराबर आपका होगा 84 बटे में आपका 40 और गुणा में 100% निकालने के लिए। तो देखिए 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। इधर कितना बचा, 21 और इधर 10। दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 210 रुपये। हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, 210 रुपये। यानी वो वस्तु कितने रुपए की थी, 210। जिन साथियों का भी आंसर आया है 210 वो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहे। ठीक है साथियों, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचने चाहिए। ये उसका प्रश्न है। भाई कोई फल बेचने वाला था, वो पहले बेच रहा था 10% की हानि पर। उसे मालूम नहीं था कि कैसे बेचना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है। फिर उसे किसने बताया कि तो इसको 5% लाभ पर बेच। ठीक है साथियों, तो उसने पूछा अब कितने रुपए की दर से बेचूं मैं इसको, कितने रुपए प्रति किलो की दर से बेचूं। ठीक है साथियों, ये हमें बताना है। देखिए हम निकालते हैं इसको, कैसे निकालेंगे। पहले जब 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा था तो उसको क्या हो रहा था, 10% की हानि हो रही थी। यानी 100 की चीज वो कितने में बेच रहा था, पहले 90 में। अब क्या चाहिए उसको, अब क्या चाहिए, अब वो बोल रहा है कि 5% लाभ कमाना है इस पर। अब कितने में बेचेगा, 105 में। ठीक है साथियों, तो पहले बेचने में और दूसरा बेचने वाला, यानी पहले विक्रय मूल्य में और दूसरे विक्रय मूल्य जो है उसका, उसमें अनुपात कितना है। देखिए उसमें अनुपात कितना है, 15 छिक्के 90 और 15 सत्ते 105। यानी पहले 6 में बेच रहा था, अब उसको कितने में बेचना है, 7 में बेचना है। 6 का जो मूल्य है वो कितना है, 9 रुपये। यानी 6 अनुपात बराबर कितना है, 9 रुपये। ठीक है साथियों, तो 1 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, 9/6। ठीक है साथियों, 9/6 आ जाएगा। हमें कितना अनुपात निकालना है, जब 1 अनुपात बराबर 9/6 है तो 7 अनुपात बराबर क्या होगा, 7 की यहाँ पे आप गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ऊपर कितना आ जाएगा,
7 या 21/2। 21/2 का मतलब क्या होता है, यानी 21 का आधा, यानी 10/5। ठीक है साथियों, हमारा आंसर क्या आ गया, 10/5, यानी 10 रुपये 50 पैसे में उसको अगर 1 किलो आम बेचता है तो उसको क्या होगा, 5% का लाभ हो जाएगा। ये ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए पहले क्या बेच रहा था वो, 10% की क्या बेच रहा था, हानि पर। फिर उसने बोला क्या हानि पे बेच रहा हूँ, मुझे तो लाभ चाहिए, इस तरह से मुझे बहुत लॉस हो जाएगा, मैं इसको 5% लाभ पर बेचता हूँ। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर क्या बेचा उसने, लाभ पर 5% के। तो 5% के लाभ पर कितना बेचना पड़ेगा, यानी 100 की वस्तु को 105 में बेचना पड़ेगा, तभी तो लाभ होगा 5% का। तो पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य में क्या किया हमने, अनुपात निकाला। वो कितना है, 6:7 का अनुपात है। यानी पहले जब 6 में बेच रहा था तो 6 किसके बराबर था, 9 के। तो 1 के बराबर कितना होगा, 9/6। तो हमें क्या निकालना है, 7। तो 7 के यहाँ पे गुणा कर दी, 1 बराबर इतना था तो 7 बराबर हो जाएगा आपका 21/10। ठीक साथियों, तो मूल्य आ जाएगा आपका 10 रुपये 50 पैसे। 21/2 हो जाएगा, सॉरी 2 पे यहाँ 21/2। चलिए समझ में आया होगा आपकी प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 12 संतरे प्रति रुपये की दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपये किस दर से बेचना चाहिए। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है। 12 संतरे बेच रहा है कोई व्यक्ति 1 रुपये में, तो क्या हो रहा है, उसको 20% की हानि हो रही है। अब वो कह रहा है कि मुझे 20% का लाभ चाहिए। फिर उसने पूछ लिया कि अब मैं कितने संतरे बेचूं 1 रुपये की दर से, यानी 1 रुपये में किस दर से संतरे बेचूं। ठीक है साथियों, ये उसका प्रश्न है। देखिए पहले क्या हो रहा था, उसको हानि हो रही थी 20% की। 20% की हानि का मतलब क्या है, यानी कोई चीज़ 100 की थी, वो कितने में बेच रहा था, 80 में। तो पहले कितने में बेच रहा था, 80 में। अब वो कह रहा है कि मुझे लाभ चाहिए 20% का। अब कोई 100 की चीज़ थी, 20% लाभ भी चाहिए उसको, तो कितने में बेचेगा, अब 120 रुपये में। ठीक है साथियों, 120 रुपये में। यानी पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य में जो अनुपात है वो 80:120 का अनुपात है। ठीक है साथियों, इसको छोटा कर लेंगे हम जितना कट सकता है। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है साथियों, तो अनुपात कितना हुआ, 2:3 का अनुपात हो गया। ठीक है साथियों, इसको अनुपात विधि से अगर करते हैं हम तो बहुत ही आसान पड़ेगा। अगर अनुपात समानुपात का टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार समानुपात वाला टॉपिक भी देख लीजिए जाकर। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अनुपात समानुपात के टॉपिक की। ठीक है साथियों, चलिए देखिए प्रश्न। अब क्या हो गया इनका अनुपात, 2:3। यानी पहले 2 में बेच रहा था, उसको 20% की हानि हो रही थी, और अब उसको 3 में बेचना है जिससे कि उसको लाभ हो जाए 20% का। देखिए 2 बराबर पहले कितना था, 1/12, यानी 1 रुपये में 12 संतरे बेच रहा था। तो एक संतरे का मूल्य निकल जाएगा इससे 1/12 लिखने से, क्योंकि 1 रुपये में कितने संतरे आ रहे हैं, 12, तो एक संतरे का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है साथियों, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/12 बटे में 2, इसके बटे कुछ नहीं, आप इसके बटे 1 कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/24। ठीक है साथियों, 1/24 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 3। तो 3 की क्या कर देंगे हम, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3×8=24, यानी आपका मान कितना आ जाएगा, 1/8। ठीक है साथियों, क्या आ जाएगा, 1/8। यानी अब उसको 1 रुपये में 8 संतरे बेचने पड़ेंगे, तब जाकर उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा प्रश्न आपको। बहुत ही इजी है अगर इस कॉन्सेप्ट से करते हैं आप। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट भी है मेरे पास, लेकिन वो आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा, यानी थोड़ा बड़ा लगेगा। ठीक है साथियों, ये बहुत ही आसान है और समझने में भी बिल्कुल आसान है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ठीक है साथियों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।
ठीक है साथियों, शेयर जरूर कर देना अपने साथियों के साथ भी, ताकि वो भी पढ़ सके। जिनका भी पेपर है आपके साथियों का, एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो या एसएससी का हो, किसी के लिए क्लास, ये दोनों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हैं इस क्लास को, मैथ जो है इन सब में सेम आता है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपये के 3 के भाव से खरीदता है। आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, तब भी वह 10% का लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडा किस दर से बेचेगा। ठीक है साथियों, ये उसका प्रश्न है। भाई कोई दुकानदार होता है, वो क्या करता है, बाजार से जो है अंडे लेने जाता है। ठीक है साथियों, वो कितने लेता है, 6 दर्जन अंडे लेकर वो अपने घर चल देता है, यानी अपनी दुकान की ओर चल देता है। फिर क्या होता है, रास्ते में गड्ढे वड्ढे होने की वजह से, सड़क खराब होने की वजह से रास्ते में आते आते जो होता है आधा दर्जन अंडा जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है साथियों, फिर वो पूछता है कि मुझे तो 10% तो लाभ कमाना ही है, इससे कम मेरा पड़ता नहीं आने वाला है, इससे कम मुनाफे में मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है साथियों, तो वो पूछ रहा है कि मुझे अब प्रति अंडा किस दर से बेचना पड़ेगा, यानी कितने पैसे में, कितने रुपए में मुझे एक अंडा बेचना पड़ेगा, ये उसका सवाल है। देखिए 6 दर्जन वो अंडे लेकर आ रहा है। 6 दर्जन में कुल कितने अंडे होते हैं, एक दर्जन में जो है 12 अंडे होते हैं, तो 6 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12 छिक 72। ठीक है साथियों, 72 अंडे कितने हो जाएंगे 6 दर्जन में। अब इन्हें क्या बेच रहा है वो, यानी ले रहा है जो 1 रुपये के 3 ले रहा है। ठीक है साथियों, यानी 1/3 के हिसाब से वो खरीद रहा है, 1/3 के हिसाब से। तो कितने के हो जाएंगे ये अंडे, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 24 बार। यानी जो उसका खरीदा गया मूल्य है, यानी इतने रुपए में खरीदा, कितने में, 24 रुपये में उसने अंडे खरीद लिए, कितने, 72। ठीक है साथियों, 72 अंडे यानी 6 दर्जन उसने खरीद लिए, कितने में, 24 रुपये में। ठीक है साथियों, 24 रुपये में इसने खरीद लिए। इस पर क्या ले रहा है वो, इन्हीं 24 रुपये पर क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है। इस 24 पर ही तो लेगा ना, क्योंकि ये उसका क्या है, क्रय मूल्य है, इतने पर खरीदा है, इसी पर लाभ लेना है उसको। तो कितना ले रहा है लाभ, 10%, यानी 110/100। ठीक है साथियों, 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी, 24 और इसकी 11 के आप गुणा कर देंगे। देखिए 24 कम 24 हुआ, और फिर एक में फिर 24 कम 24, तो हासिल कितना हुआ, 26, और बटे में क्या है, 10। तो जब किसी के बटे में 10 हो तो पीछे से एक अंक छोड़कर आप क्या लगा देंगे, दशमलव, 26/4। ठीक है साथियों, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 26.4 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मैंने 26/4 बोल दिया आपको पॉइंट ना बोलकर। ठीक है साथियों, ये कितना हो जाएगा आपका, 26.4 हो जाएगा, यानी 40 है, यहाँ 40 पैसे है, ये 26 रुपये 40 पैसे क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए 26.40 में उसने बेचा, 26.40 में। ठीक है साथियों, कितने अंडे बेचे उसने 26.40 में, भाई आधा दर्जन अंडे तो रास्ते में आते आते उसके टूट गए थे। कुल अंडे कितने थे, 72 में से आधा दर्जन का क्या मतलब होगा, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 अंडे होते हैं, और 6 उनमें से टूट गए। ठीक है साथियों, तो बचेंगे कितने, 66, यानी 66 अंडे उसके पास ठीक ठाक थे जिनको वो बेच सकता था। अब 66 अंडे बेचे उसने कितने में, 26.40 में, तो एक अंडे का रेट कितना हो जाएगा, इससे हम 66 से भाग कर देंगे। दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 1 उतार लेंगे दशमलव के लिए, और दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उतने ही हम 0 लगा देंगे। ठीक है साथियों, देखिए 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट जाएगी। अब देखिए 11 से मैं इसको काट रहा हूँ, 11 छंग 66, और 11 दूनी आपके 22, और 11 चौक 44। ठीक है साथियों, और 6 चौक 24, यानी 4 बार कट गया। क्या बचा आपका, 4/10। अब पाड़ा नहीं चलेगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 1 0 उतार लेंगे। 10 से अब 40 को काटेंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार। यानी आपका जो रेट आया है, एक अंडा कितने पैसे का पड़ेगा, 40 पैसे का। ठीक है साथियों, 40 पैसे का एक अंडा मिलेगा, बेचेगा यानी, तभी उसको लाभ होगा कितना,
10% का। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न था दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत ही अच्छा था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। एक विक्रेता अपनी वस्तु का 1/3 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग का लागत मूल्य पर बेच दिया। यानी शेष भाग जो था उसके पास उसने लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है साथियों, अब उसने क्या हुआ देखिए, 1/3 हिस्सा तो बेच दिया उसने 24% लाभ पर, और जो शेष भाग था उसको लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया। ठीक है साथियों, 1/3 हिस्सा, कोई भी ऐसी संख्या मान लो आप जो 3 से कट जाए, उसके 3 हिस्से आसानी से हो जाए। मैं ऐसी संख्या मानूंगा जिससे कि मुझे कैलकुलेशन हार्ड ना पड़े। ठीक है साथियों, मैंने क्या मान लिया, 300 मान लिया। मान लेते हैं उसके पास 300 की कुल वस्तु थी, यानी 300 रुपये की कुल वस्तु थी। इसमें से 1/3, 1/3 कितना होगा इसका, 1/3 उसने 24% लाभ पर, 1/3 होगा इसका 100 रुपये। ठीक है साथियों, 100 रुपये का जो है उसने 24% लाभ पर, 24% लाभ कितना हो जाएगा इसका, 124। ठीक है साथियों, 100 की वस्तु 24 का लाभ ले लिया इसने, कितने की बेच दी, 124 में। अब जो बाकी बचे, बाकी कितना बचा, 200, इसको क्या किया, 200 में ही बेच दिया। इस पर कोई प्रॉफिट लिया ना लॉस हुआ, इसको कितने में बेच दिया, 200 में। तो टोटल कितने रुपए में बेचा उसने, 324 रुपये में। ठीक है साथियों, कितने में बेच दिया, 324 रुपये में। और खरीदा था यानी वस्तु कितनी थी उसके पास, 300 रुपये की। तो कितना लाभ हुआ उसको, 24 का लाभ हुआ। किस पर हुआ लाभ, जो उसका उसके पास क्रय मूल्य था, यानी उसको उसने खरीदा था उन वस्तुओं को कितने में, 300 रुपये में। तो 300 पर कितना लाभ हुआ, 24 रुपये का। इसको प्रतिशत में बदलेंगे हम, 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 24 को काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, यानी हमारा आंसर आ गया 8%। ठीक है साथियों, उसका जो कुल लाभ होगा टोटल वो कितना होगा, 8%। ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है साथियों, ऐसे ही निकालोगे आप आंसर चुटकियों पे अगर क्लास को देखते हो तो। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक दुकान में 9 नारंगी की कीमत 5 सेब के बराबर है, 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर है, 4 आम की कीमत 9 नींबू के बराबर है। यदि 3 नींबू की कीमत 48 पैसे हो तो एक नारंगी की कीमत क्या होगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, आप देखकर इसको घूम जाएंगे कि इसको कैसे करें। ठीक है साथियों, तो इसको कुछ नहीं है करने में, सिर्फ आपको कैलकुलेटिव है। ठीक है साथियों, आपको गणना में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी कुछ नहीं है। देखिए हम इसको नीचे से शुरू करेंगे। 3 नींबू की कीमत कितनी है, 48 पैसे। ठीक है साथियों, कितनी है, 48 पैसे। अब देखिए 9 नींबू किसके बराबर है, 4 आम के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 9 नींबुओं की कीमत लिख दूंगा। ठीक है साथियों, इसको हटा रहा हूँ मैं ऐसे, तो 9 नींबू बना दूंगा, 9 हो गए यहाँ पे, इधर भी 3 की गुणा कर दूंगा मैं। ठीक है साथियों, 3 अट्ठे कितने होंगे, 24, और 3 चौक 12 और 2 14, यानी 144 पैसे जो हो जाएगी कीमत हो जाएगी 9 नींबू की। 9 नींबू किसके बराबर है, 4 आम के, यानी 4 आम की कीमत भी कितनी हो जाएगी, 144 पैसे। ठीक है साथियों, और फिर देखिए आगे, फिर बोला 3 आम किसके बराबर है, 5 सेब के। 3 आम किसके बराबर है, 5 सेब के। तो मैं यहाँ पे 1 आम की कीमत निकालूंगा। 4 आम की कीमत कितनी है, 144 पैसे। ठीक है साथियों, तो 1 की कीमत कितनी हो जाएगी, 144 बटे में 4। ठीक है साथियों, तो कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12 और 4 छिक 24, यानी 36 पैसे का क्या आ जाएगा, 1 आम। तो मैं क्या करूँगा, 4 आम की कीमत निकाल लूँगा अब। किसकी, 4 आम की। तो 1 आम की कितनी है, 36, तो 4 आम की कितनी हो जाएगी, 4 की गुणा कर दो आप यहाँ पे, क्या हो जाएगी, देखिए 4 छिक 24 और 4 तिया 12, 12 और 2 4 छिकी 24 और 4 तिया 12 और 2 14,
3 आम की निकालनी थी, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ 3 आम की कीमत निकाली थी। 4 आम की तो यहाँ पे दे ही रखी है, 3 आम की कीमत निकालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 3 आम जो है हमारे 5 सेब के बराबर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, 3 आम की कीमत। तो यहाँ पे गलती से मैंने 4 की निकाल दी, तो 3 आम की कीमत निकालेंगे हम यहाँ पे। 3 छंग कितने होंगे, 18, और 3 तिया 9, और 1 10, यानी 108 पैसे जो है कीमत किसकी है, 3 आम की। और 3 आम किसके बराबर है, 5 सेब के, यानी 5 सेब की कीमत भी कितनी होगी आपकी, 108 पैसे। और 5 सेब किसके बराबर है, 9 नारंगी के, तो 9 नारंगी की कीमत भी कितनी होगी, 108 पैसे। ठीक है साथियों, तो जब 9 नारंगी की कीमत 108 पैसे है, तो 1 नारंगी की कीमत कितनी हो जाएगी, 108 बटे में 9। ठीक है साथियों, तो कितनी हो जाएगी, 9 से इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 ही कम 9, कितना बचा, 1, 9 दूनी 18, यानी 12 पैसे। 12 पैसे का क्या मिलेगा आपको, 1 नारंगी मिलेगा। ठीक है साथियों, आपको थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करनी है, दिमाग में भी कर सकते हो, लेकिन ये मैंने आपको लिख के कराना पड़ा क्योंकि आप समझोगे नहीं अगर मैं इसको दिमाग में करता तो। ठीक है, समझ में आया होगा आपके प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है साथियों, प्रश्न एक बार से फिर से देख लीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है साथियों, ये आपका क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है साथियों, आप जवाब देने से बिल्कुल भी डरा मत करो, चाहे आप गलत जवाब दो, जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। ठीक है साथियों, गलती करने से ही हम सीखते हैं, जब हम गलती करने से ही डरेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।